दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी कि इस्लाम में इसको एक क़यामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया ख़त्म होगी, यानी जब क़यामत आएगी, तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये याजूज माजूज निकलेंगे कहाँ से, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर करेंगे क्या। और साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर याजूज माजूज हैं कौन, ये कहाँ से हैं, इनका इतिहास क्या है और आखिर इनकी इंसानों से दुश्मनी क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम याजूज माजूज की उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे कि जो दीवार न सिर्फ हद से ज़्यादा मशहूर है, बल्कि जिस दीवार के बारे में ये भी माना जाता है कि दरअसल याजूज माजूज पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले हज़ारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हम बताएंगे कि आखिर आज के दौर में वो दीवार कौन से देश में मौजूद है और क्या हुआ था कि जब हमारे दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर उस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आखिर उन लोगों ने वहां पहुंचकर ऐसा क्या देखा था कि जिससे वो लोग हैरान हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल याजूज माजूज के इतिहास को पढ़ने और समझने से पहले हमको हजरत जुल्करनैन के इतिहास को समझना होगा। मगर फिर से सवाल यही है कि आखिर अब ये जुल्करनैन कौन थे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था, यानी लोगों के सामने ये दावा किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो वहाँ पर मौजूद उस दौर के जो कुछ बड़े बड़े यहूदी आलिम थे, वो दरअसल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनके सामने 3 सवाल रखे और उनसे ये कहा कि अगर आपने इन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। दोस्तों, उन बड़े यहूदी आलिमों की तरफ से जो 3 अहम सवाल पूछे गए थे, उनमें से एक सवाल हजरत जुल्करनैन से रिलेटेड भी था। यानी वो लोग ये जानना चाहते थे कि आप हमें बताइए कि आखिर जुल्करनैन कौन है। और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि उस इंसान के बारे में बताइए कि जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। इसके बाद बाकायदा वही नाजिल हुई थी और कुरान के अंदर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जुल्करनैन के बारे में बताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया कि आखिर जुल्करनैन कौन थे, बल्कि उनके उन 3 सफ़रों का भी जिक्र किया गया कि जो उन्होंने दरअसल दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। दरअसल दोस्तों, जुल्करनैन हमारी दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे कि जो आज से लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी कि 580 ईसा पूर्व के करीब में। इस हिसाब से ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजर गए थे। रहा सवाल इनकी सल्तनत का, तो इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं, यानी कि तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे ही देश इनकी सल्तनत में आया करते थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों के साथ की जाती है कि जिनका राज पूरी दुनिया पर हुआ करता था। यूनानी लोग जहां इनको साइरस द ग्रेट के नाम से जानते थे, तो वहीं ईरानी लोग इनको कोर्श कबीर के नाम से जानते थे। रहा सवाल जुल्करनैन लफ्ज़ का, तो जुल्करनैन का मतलब होता है 2 सींग वाले, और ये नाम उनके उन 2 सींगों की तरफ इशारा करता है जो दरअसल उनके सर पर रखे हुए ताज में हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हज़ारों साल के बाद जब कड़ी रिसर्च के बाद हमारी ये दुनिया इनका मकबरा ढूंढने में कामयाब हो गई थी, तो इनके मकबरे में भी एक ऐसा स्टैचू निकला था कि जिस स्टैचू पर मौजूद ताज में न सिर्फ 2 सींगों को देखा जा सकता है, बल्कि उसके ऊपर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे, जो सीधे तौर पर हजरत जुल्करनैन के उन मुश्किल भरे 3 सफ़रों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सफ़र उन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। मगर दोस्तों, अब आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि चलिए वो सब तो ठीक है, मगर जब इनको पहले कोई जानता ही नहीं था, तो आखिर उन गिने चुने बड़े यहूदी आलिमों को इनके बारे में कैसे पता था कि जिन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनके बारे में सवाल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास के साथ भी एक गहरा रिश्ता है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों 586 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले हमारी इस दुनिया में बाबुल नाम की सल्तनत हद से ज़्यादा ताकतवर हुआ करती थी, बल्कि ये कहिए वो उस दौर की सुपर पावर थी। और उसका जो बादशाह था कि जिसका नाम बख्त नसर हुआ करता था, वो हद से ज़्यादा जालिम इंसान था। उसने उस दौर के यरूशलेम शहर पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि वहाँ पर बेइंतहा लूट मार भी की। वहाँ पर मौजूद हज़ारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया और बाकी बचे हुए सभी जिंदा यहूदियों को कैदी बनाकर वो अपने साथ बाबुल ले गया। इतना ही नहीं, जाते जाते यहूदियों का वहाँ पर मौजूद जो फर्स्ट टेम्पल था, यानी कि हैकल सुलेमानी, जिसको यहूदी सबसे ज़्यादा पवित्र यानी मुकद्दस माना करते थे, उसको भी उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। फिलहाल दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ दुनिया में बदलाव भी आते रहे।
اگلے 50 سالوں کے اندر ہی حضرت ذوالقرنین دنیا کی ایک نئی طاقت بن کر ابھر چکے تھے۔ انہوں نے 539 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے بابل پر حملہ کر کے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ اب ظاہر ہے دوستو، حضرت ذوالقرنین حد سے زیادہ رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ ان کے سوبھاؤ کو دیکھ کر ہی ان پر فدا ہو جاتے تھے اور ان کی فوج میں ہی شامل ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اب جب انہوں نے بابل کو فتح کیا تو بابل کے لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے تھے، اور وہاں پر موجود جو یہودی تھے کہ جن کو کچھ سال پہلے ہی یروشلم سے غلام بنا کر بابل میں لایا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی حضرت ذوالقرنین نے بہت اچھا سلوک کیا۔ ان کو ان کے سارے حق واپس دیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو شہر تھا جو پوری طرح سے اجڑ چکا تھا اس کو دوبارہ بسانے میں بھی ان کی مدد کی۔ باقاعدہ ان کو بابل سے یروشلم پہنچایا اور ان کے اس ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا کہ جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کے یہودی قوم سے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو آج تک یہودی قوم میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا نام بھی بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی اس دور کے بڑے یہودی عالموں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ سوال بھی کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اس دور میں دنیا کا کوئی بھی عام انسان نہیں جانا کرتا تھا سوائے خدا اور چند بڑے یہودی عالموں کے۔ فی الحال دوستو، اب یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آخر حضرت ذوالقرنین کی اپنے تینوں سفروں کے دوران یاجوج ماجوج سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کے ایک سفر سے ریلیٹڈ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک راستے پر ہو لیا، یعنی کہ ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ یعنی دوستو، قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے 3 سفروں میں سے ایک سفر ویسٹ کی سائڈ میں کیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی آگے پہنچ گئے تھے کہ ان کو ایک پانی کا چشمہ ملا تھا، اور وہیں پر ہی انہوں نے سورج کو غروب ہوتا ہوا پایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر ان کی ایک قوم سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس قوم نے ان سے یاجوج باجوج کے بارے میں شکایت کی تھی۔ دراصل یاجوج ماجوج اس علاقے میں رہنے والی ایک ایسی قوم تھی کہ جو حد سے زیادہ ظالم اور خطرناک تھی۔ آس پاس کے علاقوں پر حملے کرنا ان کے لیے عام بات تھی، یا آس پاس کے قبیلوں پر حملے کر کے ان کے آدمیوں کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے، پورے قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے باقی بچے ہوئے بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا 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 کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے قرآن میں ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج نام کی یہ خطرناک قوم 2 ایسے پہاڑوں کی اونچائیوں پر رہا کرتی تھی کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ موجود تھا۔ اسی لیے آس پاس میں رہنے والے وہ عام لوگ کہ جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، انہوں نے نہ صرف حضرت ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہم لوگ بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور دیوار بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک سکیں۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، بس تم میری فزیکل مدد کرو، یعنی کہ جسمانی طور پر۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ مل کر ان سبھی عام لوگوں نے اور حضرت ذوالقرنین کی فوج نے وہ دیوار بنانا شروع کر دی۔ یہ دیوار دراصل لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنائی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی دیوار تھی کہ جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار یاجوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور تب تک رہیں گے کہ جب تک یہ دیوار ٹوٹ نہیں جاتی، اور یقینی طور پر یہ دیوار ایک نہ ایک دن ٹوٹنا بھی ضرور ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ پوری کی پوری خوخار اور ظالم قوم ہر دن اس دیوار کی بنیادوں کو کھودنے کی کوشش کرتی ہے، اور شام تک جب یہ زیادہ تر کام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ اب ہم بچا ہوا کام صبح کو کریں گے، مگر انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اگلے دن جب یہ صبح میں پلٹتے ہیں تو وہ دیوار بالکل اسی حالت میں موجود ہوتی ہے کہ جس حالت میں انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا تھا، یعنی پھر سے مضبوط اور بالکل سلامت ہو جاتی ہے۔ مگر دوستو، قیامت سے پہلے وہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب یہ شام میں لوٹتے وقت انشاءاللہ بھی کہہ دیں گے، اور اس انشاءاللہ کی برکت سے ہی جب یہ اگلے دن آئیں گے تو ان کی دیوار بالکل اتنی ہی کھدی ہوئی ملے گی جتنی یہ کھدی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس دیوار میں چھید ہو جائے گا اور یہ لوگ پوری طرح سے باہر آ جائیں گے۔ باہر آتے ہی یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، یعنی ساری ندیوں کو سوکھا کر دیں گے۔ دوستو، اب اگر بات کریں سب سے بڑے سوال کے بارے میں کہ آخر یاجوج ماجوج کی وہ دیوار آج کے دور میں کہاں ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔
डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इन जैसे कुछ बड़े स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च के बाद ये दावा भी किया था कि दरअसल जिस जगह पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज की वो दीवार बनाई थी वो दरअसल आज के दौर का दरबन का वो इलाका था कि जो अर्मीनिया और अज़रबैजान के इलाके में मौजूद है। इन लोगों की रिसर्च के मुताबिक इस इलाके में सबसे पहले हज़रत ज़ुल्करनैन ने एक किला बनवाया था और फिर उस किले की दीवारों को ही लोहे और तांबे से मिलाकर बनाया था ताकि आसपास की उन सभी कौमों को याजूज माजूज के हमलों से बचाया जा सके कि जिन कौमों ने हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपनी हिफाजत के लिए रिक्वेस्ट की थी। इतना ही नहीं, इन लोगों के मुताबिक वहाँ पर आज तक न सिर्फ उस किले के निशान मौजूद हैं बल्कि दीवार के निशान भी देखे जा सकते हैं। इवन कुरान में भी याजूज माजूज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है उस इन्फॉर्मेशन से भी ये लोकेशन काफ़ी हद तक मैच करती है, यानी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर पाई जाती हैं। याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड ये नज़रिया रखने वाले लोग आगे ये भी कहते हैं कि दरअसल इनको कैद करने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया मगर फिर बाद में याजूज माजूज की कौम में खज़र नाम का एक बादशाह पैदा हुआ जिसने न सिर्फ खुद यहूदी धर्म को कबूल कर लिया था बल्कि अपनी कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया था। और आज के दौर में जितने भी दुनिया में यहूदी पाए जाते हैं वो दरअसल याजूज माजूज की ही नस्ल से हैं। सबूत के तौर पर ये लोग ये दावा करते हैं कि क्योंकि यहूदी एक ऐसा धर्म है कि जिसको कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है, यानी नया इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहूदी तो दरअसल एक नस्ल है कि जिसका शजरा ऊपर जाकर नबियों से मिल जाता है। इसके अलावा असल में ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदुमी कलर के होते थे मगर आज के दौर के जो यहूदी हैं वो दरअसल गोरे चिट्टे हैं जो आम तौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी रिसर्च को और भी ज़्यादा पक्का साबित करने के लिए आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पेश करते हैं कि जिसमें कहा गया था कि याजूज माजूज का फितना हद से ज़्यादा करीब आ चुका है और आज उन लोगों ने अपनी दीवार में इतना बड़ा सुराख कर लिया है। यानी इन लोगों के मुताबिक इस हदीस से ये पता चलता है कि दरअसल इन लोगों ने अपनी दीवार से निकलने का रास्ता नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ही ढूंढ लिया था। इतना ही नहीं, दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों की फ़ौजें इस इलाके में आकर याजूज माजूज से जंगें भी कर रही थीं। मुस्लिम फ़ौजों की याजूज माजूज के साथ इतिहास में जंगें हुई थी। इस बात को सही साबित करने के लिए ये दरअसल सहाबा इकराम की उन कब्रों की मिसाल देते हैं कि जो आज तक अर्मीनिया और अज़रबैजान के इन इलाकों में मौजूद हैं, जो यकीनी तौर पर हम लोगों को हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है। मगर जाहिर है दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अब यही सवाल चल रहा होगा कि अगर इस रिसर्च को सही मान भी लिया जाए और ये कबूल कर लिया जाए कि आज के यहूदी ही दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से हैं, तो आखिर ये लोग क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर हमलावर कैसे होंगे? क्योंकि आज तक तो हम लोग आमतौर पर यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि याजूज माजूज जो क़यामत से पहले निकलेंगे वो दरअसल पूरी दुनिया पर हमलावर होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल इन सारे सवालों का जवाब देते हुए ये स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पर हमलावर होने का मतलब तलवारों से हमलावर होना नहीं है, यानी हथियारों के जरिए से नहीं, बल्कि यहाँ पर हमलावर होने का दूसरा मतलब है, यानी एक तरह से याजूज माजूज पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे। और जाहिर है आज के दौर में चाहे आप लोग मीडिया को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बिजनेस फील्ड्स को देख लीजिए, दुनिया का कोई भी फील्ड देख लीजिए, हर फील्ड में यहूदी ही पूरी दुनिया में सबसे ऊपर बैठे हैं। वो न सिर्फ सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं बल्कि दुनिया को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से कंट्रोल करते हैं और इसी वजह से वो पूरी दुनिया पर हावी और हमलावर हैं। मगर जाहिर है दोस्तों, रिसर्च तो रिसर्च ही होती है। ये किसी भी इंसान की बड़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद पर्सनली अपनी कायम की हुई एक राय होती है। इसके अलावा रिसर्च को कुछ भी नहीं माना जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इन जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स की बड़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद की गई इस रिसर्च को आज दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान ज़र्रा बराबर भी कबूल नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों की रिसर्च आज भी याजूज माजूज से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम सभी जानते हैं कि क़यामत से पहले निकलने वाले याजूज माजूज की जो आबादी होगी वो दरअसल दुनिया के इंसानों से कई गुना ज़्यादा होगी। मगर अगर यहूदियों को ही उनकी नस्ल मान लिया जाए तो यहूदी तो दुनिया का 1% भी नहीं है। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि याजूज माजूज की नस्ल यहूदी हैं और वो आज़ाद हैं, तो फिर उस हदीस का क्या मतलब रह जाएगा कि जिसमें ये बताया गया है कि याजूज माजूज हर दिन अपनी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा याजूज माजूज की दीवार से रिलेटेड अर्मीनिया और अज़रबैजान के इलाके की जो लोकेशन ये लोग बताते हैं वो दरअसल दो पहाड़ों के बीच में होने वाली बात को भी जस्टिफाई नहीं करती है। यानी वो किले की लोकेशन दो पहाड़ों के बीच में नहीं है और जाहिर है वो दीवार दो पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई थी। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड दूसरी थ्योरी के बारे में, तो आपको बता दें कि हमारी दुनिया में अब एक ऐसी रिसर्च टीम भी मौजूद है कि जिसने न सिर्फ ये दावा किया है कि वो याजूज माजूज की दीवार को ढूंढ चुकी है, बल्कि वो ये भी कहती है कि वो वहाँ जाकर बाकायदा उस दीवार को अपनी आंखों से देख भी चुकी है।
इस रिसर्च टीम के मुताबिक इन लोगों ने सबसे पहले कुरान, हदीस और ऐतिहासिक किताबों में जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है याजूज माजूज से रिलेटेड उस सब को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद इस सारी इंफॉर्मेशन की मदद से उस दौर के हिसाब से दुनिया का एक नक्शा तैयार किया और उसके बाद ये लोग याजूज माजूज की दीवार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इन लोगों के मुताबिक ये दीवार आज के दौर में किर्गिस्तान नाम के उस देश में मौजूद है जो किसी दौर में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, यानी रूस के अंडर में आया करता था। मगर जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद ये एक अलग रियासत बन गई। इन लोगों के मुताबिक इस इलाके में आज के दौर में बहुत कम ही लोग आबाद हैं और देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानों और पहाड़ों से भरा पड़ा है, यानी देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानी और पहाड़ी है। इसके अलावा बात करें अगर रिसर्च टीम की तो इसमें कुछ लोग मिस्र के थे जबकि ज्यादातर लोगों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था। इन लोगों ने 1 साल 4 महीने का लंबा सफर तय किया। इनमें से कुछ लोगों को मौसम की शिद्दत और बहुत सारी सफर की परेशानियों की वजह से अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। फिलहाल जब ये उस लोकेशन पर पहुंचे तो इन्होंने देखा पहाड़ के बीच में बकायदा बर्फ का एक ऐसा रास्ता मौजूद है कि जो देखने से ही पता चलता है कि दरअसल वो कुदरती रास्ता नहीं है बल्कि इंसानों के द्वारा ही उसको बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि पास में पड़े हुए पत्थरों से ये पता चलता है कि इसको मेटल यानी कि लोहे और तांबे से पिघलाकर बनाया गया है। इन लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि दरअसल 2 पहाड़ों के बीच में वो जो दीवार है कि जो मेटल के जरिए से बनाई गई है उसके ऊपर बर्फ की एक मोटी परत मौजूद है, एक ऐसी मोटी परत कि जो देखने में बिल्कुल सीधी यानी कि फ्लैट दिखाई देती है। अब जाहिर है एक ऐसा इलाका जहां पर दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं है, उस इलाके में किसी भी इंसान को एक ऐसी दीवार बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। वैसे तो इस एग्जैक्ट लोकेशन तक कोई भी इंसान ना तो अपनी कार से पहुंच सकता है, न ही किसी जानवर पर बैठकर और न ही इस तरह की किसी और सवारी के जरिए से। मगर जब ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए से इस लोकेशन पर लैंड हुए तो ये लोग देखकर हैरान हो गए कि मेटल डिटेक्टर ने फौरन सिग्नल देना शुरू कर दिए, यानी इन लोगों को ये बताया कि इस बर्फ की मोटी तह के नीचे एक ऐसी दीवार मौजूद है कि जिसको हजारों साल पहले मेटल यानी कि लोहे और तांबे के जरिए से बनाया गया था। मगर जाहिर है दोस्तों ये भी तो एक्सपर्ट्स की एक रिसर्च ही है और अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।